स्वीटी पुत्र जी। परमीत कहाँ है? परमीत वो अभी तक रूम में ही है, उठने में देर हो गई, अभी तैयार हो रहे हैं। अरे तो पुत्र पहले बता देती, हम रुक जाते उसके लिए। नहीं चाचा जी, आप आराम से नाश्ता करिए, मैं उन्हें रूम में ही नाश्ता दे दूँ। मन बड़ा खराब हो रहा है, जाने से पहले एक बार मोना से मिल पाती तो कितना अच्छा होता ना। कम से कम ये तो पता चलता कि उसे मेरा गिफ्ट पसंद आया कि नहीं। अरे फिक्र क्यों करे छोरी, मैं हूँ ना, मैं अभी जाके पूछ के आती हूँ मोना से कि उसको गिफ्ट कैसा लगा। हाँ अरे नहीं नहीं, ऐसे ही मत जाना, तेरा इस तरह जाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो। अरे मारे को कोई कुछ ना कह सके, मैं यूं गई और यूं आई। जाने दीजिए ना ऐसे परजाई जी, ये चली जाएगी तो कम से कम हमारी बच्ची का हालचाल पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सुन, बात ऐसी करना कि किसी को बुरा ना लगे, समझी? हाँ ठीक है। परमीत जी उठ गए होंगे, मैं उनके लिए नाश्ते की प्लेट लेकर जाती हूँ। अरे आप तैयार भी हो गए? पता है परमीत जी, मैंने कलावती को अनुकल्प के घर भेजा, पता तो चले मेरे गिफ्ट का कमाल। मैंने कलावती को भेजकर कोई गलती की क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो कोई और बात है क्या? नहीं, बस वो रात को नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए। मैं समझ गई, आप मम्मी जी की वजह से परेशान हो ना। चलिए चलिए, आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, हम अभी घर चलते हैं। मम्मी जी की मर्जी के बगैर यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। नहीं स्वीटी, ऐसी भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मोना पग फेरे के लिए आने वाली है, तुम नहीं रहोगी तो अच्छा लगेगा क्या? मम्मी जी पहले से ही बहुत नाराज है। मम्मी जी को मैं मना लूंगा, ठीक है? सच्ची? थैंक यू जी। तू फिर आ गई? कोई काम धंधा नहीं है तेरे पास? अरे काम तो बहुत है कलावती के पास, मगर क्या करूं, मोना के बगैर सुबह से दिल ही नहीं लग रहा था। सोचा उसके हाल चाल पूछो। कल रात को भी तू आई थी ना, तभी नहीं पूछे हाल चाल? सवेरे सवेरे मुंह उठाकर चली आई, खबर न हो तो कह दूं ये उसका ससुराल है, बहू है वो इस घर की, बार बार नहीं मिल सकती तू उसे। क्या? हाँ हाँ मैंने पता है कि मोना इस घर की बहू है, मगर एक बात सुन लो, मोना हमारे घर की लाडली बेटी भी है, मैं तो ना जाऊंगी उससे मिले बगैर। मोना, अरे ए चापली, मोना कहाँ है तू? नींद पूरी नहीं हुई क्या जब तक? रुको, कहाँ जा रही हो? सत श्री अकाल आंटी जी। जय श्री कृष्ण। कहाँ जा रही हो? वो मैं मोना का हालचाल पूछने आई हो? मोना बिल्कुल ठीक है और अपने कमरे में है अपने पति के साथ। लेकिन एक बार तो कहा ना मैंने, मोना बिल्कुल ठीक है। मैं तो बस ये पूछने आई थी कि मोना पग फेरों के लिए कब आएगी वापस। कितनी बेशर्म है ये, कब से इसे कह रहे हैं जा जा, फिर भी यहाँ जू की तरह चिपकी हुई है। चल निकल, हैं? चल। भाभी भाभी कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ दिया। हाँ अब समझी, भाई इन लोगों के घर में और कोई नहीं है जो इस चांपली को भेज दिया उसकी विदाई करवाने के लिए। पता नहीं कैसे लोग हैं बीजल, अरे इन्हें ना तो रीति रिवाज की चिंता है ना ही लोक लाज की। जल्दी जल्दी में शादी की एक रस्म ढंग से नहीं निभाई भारती इन्होंने, हाँ? और अब बेटी की विदाई के लिए ये छोकरी को भेज दिया। आ कहीं रीत छे? हाँ? वाह, तू क्यों अपना खून जला रही है? ये लोग मोटी चमड़ी के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। मैं तो कहती हूँ उन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जिंदगी भर याद रहे कि समधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन बीजल हम करेंगे क्या? मोना को भेजेंगे ही नहीं। खबर न हो तो कह दूं, पग फेरे की रस्म उनके यहाँ होती है, हमारे यहाँ नहीं, तो हम क्यों भेजे मोना को, है ना? वाह 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 बीजल, एकदम सरस। हाँ बीजल, कभी तो अपनी अकल का सही उपयोग किया कर। तेरे ये दिमाग में हमेशा उल्टी ही बात क्यों आती रहती है? शादी हमेशा दो परिवारों में रिश्ते जोड़ने के लिए की जाती है, लेकिन तू है ना, हमेशा हमेशा
तोड़ने की ही बात करती रहती है। ये बहुत गलत बात है। और दक्षा, तू भी इसका साथ दे रही है। बापूजी बस। बिजल बहन, बापूजी आप फिक्र न करें। अगर शादी रीति अनुसार हुई है तो रीति अनुसार ही रस्में होंगी। मैं मोना के परिवार को हम पर उंगली उठाने का मौका नहीं दूंगी, है ना बा? हाँ हाँ, क्या ऐसा कहा भारती बहन जी ने? और मारे को तो मोना से मिलने भी ना दिया। सारे के सारे लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे थे जैसे मोना से मिलने ना गई हूँ, उनकी जासूसी करने आई हूँ मैं। छी छी, कैसी ओछी सोच है उनकी। अरे मोना हमारी घर की बेटी है, हम खुद भी तो वहां जाकर उससे मिल सकते हैं। इसमें जासूसी की कौन सी बात है जी? रानो, तेरी बात सही है तो भारती पुत्र का शक भी सही है। ये कलावती बार बार उनके घर के चक्कर लगाएगी तो उन्हें भी तो लगेगा कि हमें उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए बार बार कलावती चली जाती है वहां मोना का हालचाल जानने के लिए। लेकिन दारजी, देख पुत्र, बेटी के ससुराल का मामला बहुत नाजुक होता है, इसलिए कभी भी वो गलती नहीं करना कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए। तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, मैं सब कुछ करूंगा, समझ गए तुम लोग? लेकिन दारजी, क्या मोना सच में पग फेरे के लिए नहीं आएगी? ओए विमय, ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे वो लोग? अरे भारती, तुमने मोना को खाली हाथ तो नहीं भेजा ना? बेबी परिवार के लिए उपहार भी साथ में भेज दिए ना? ओ बापूजी, मैं तो एकदम से भूल ही गई। चल ठीक है, घर की तो बात है, फिर कभी भेज देंगे। वाह, बापूजी को खबर न हो तो कह दूं कि हम लड़के वाले हैं। ये लड़के वाले उपहार लेते हैं, देते नहीं। क्यों खामखाम भाभी को खर्च करवा रहे हैं? बिजल, बिजल, तेरा ये जो घमंड है ना, तुझे कभी भी अच्छी बात सोचने ही नहीं देता। लेकिन तुझे बताने का क्या फायदा? चल छोड़ छोड़। अरे 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 मास्टर जी, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? हाँ, और बीजल ने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? अरे आज तक हमारे परिवार में किसी ने बहू के मायके में उपहार भेजे हैं क्या? नहीं भिजवाए, हाँ, लेकिन हम भेजेंगे, क्योंकि पंजाबियों में पग फेरे के लिए बहू को खाली हाथ विदा नहीं करते। अरे इसीलिए तो हमें मोना को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए था। कब से मैं यही तो कह रहा हूँ। वो बापूजी, अनुकल्प जाने वाला है ना मोना को लाने के लिए, उसी के हाथ उपहार भिजवा दूंगी और फिर वो मोना को लेकर आ जाएगा। अरे आजा आजा पुत्र, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। दादी, अम्बा जी ने आप सबके लिए तोहफे भेजे। सुबह मोना जी के हाथों से भेजना भूल गई थी। पुत्र, ये तो महज एक रस्म है, हमारे लिए तो असली तोहफा तुम सबका प्यार है, अपनापन है। आओ आओ बैठो। बहू, मोना को ले। लो, आ गई दारजी। तो दारजी, हम चलते हैं, थोड़ा लेट हो गए। नहीं बेटा, ऐसे कैसे जाओगे? खाना खा के जाओ। नहीं दारजी, वो अम्बा जी ने थोड़ा जल्दी बुलाया, तो चले मोना जी। पुत्र जी, एक बात कहनी थी। आज लोहड़ी है, हमारे यहाँ ब्याह के बाद पहली लोहड़ी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, इसलिए मोना को लोहड़ी के बाद ले जाना। दारजी, वो अम्बा जी ने
मोना जी को लाने के लिए ही भेजा है मुझे वैसे। क्यों? गुरनाम भाई साहब जब सुबह मोना को लेने गए थे तो उन्होंने भारती बहन जी को लोड़ी का न्योता नहीं दिया? न्योता नहीं दिया था तूने? जी वो दरअसल मोना को लाने के चक्कर में मैं न्योता देना भूल गया। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। अनुकल, तुम भारती जी से कह देना कि मोना की विदाई हम लोहड़ी के बाद ही करेंगे, ठीक है? तुम भारती जी से कह देना कि मोना की विदाई हम लोहड़ी के बाद ही करेंगे, ठीक है? जी ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है पुत्र, आज शाम सबको लेकर आना लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए। दोनों परिवार मिलकर लोहड़ी का जश्न मनाएंगे और साथ ही साथ मोना की विदाई भी कर देंगे, ठीक है? जी ठीक है, नमस्ते। सत श्री अकाल पुत्र जी। सत श्री अकाल। तार जी, उन्हें न्योता देने की क्या जरूरत थी? वैसे भी वो लोग यहाँ आकर करेंगे क्या? खुशियां बनाना तो आता है नहीं उन्हें, बस एक कोने में मुंह लटका कर बैठे रहेंगे। अब वही मोना का परिवार है, मोना का सुख दुख उनसे जुड़ा है, इसलिए तू भी अपने सुख दुख उनके साथ बांट ले, समझा कि नहीं? ठीक है तार जी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें न्योता देकर आता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये कोई तरीका है लड़की के ससुराल वालों को निमंत्रण देने का? सुबह जब मोना के ताया जी आए थे तभी तो कुछ नहीं बोले, और अब मोना को तुम्हारे साथ भेजने के बजाय ये लोड़ी का झुंझुना पकड़ा दिया तुम्हें और भेज दिया वापस खाली हाथ। अम्बा जी, सुबह ताया जी आपको निमंत्रण देने ही वाले थे, जल्दी जल्दी में भूल गए। तू उनकी तरफदारी क्यों कर रहा है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मोना को वहां रोकने की बिना हमारी इजाजत लिए। कल हमारे घर पर मकर संक्रांति की पूजा है और मोना का यहाँ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही अनुकल। अरे शादी के बाद तुम लोग की पहली मकर संक्रांति है, दोनों को साथ में बैठ के पूजा करनी है। भाभी, ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। ये सारे त्योहार अपने मायके में मनाएगी तो हमारे रीति रिवाज सीखेगी कब? अनुकल, तुम जाकर मोना को ले आओ। कल हमारे घर पर मकर संक्रांति की पूजा होगी, लोहड़ी नहीं। लोहड़ी के लिए न हम जाएंगे न मोना को भेजेंगे।